नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। साल 2025 भारतीय चेलों के लिए क्या कमाल का साल था। इसी साल भारत ने कुछ बहुत बड़ी एशियाई चैंपियनशिप्स की मेजबानी की और दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि 2025 में ऐसा क्या खास हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2025 सच में भारतीय खेलों के लिए एक गेम चेंजर था? चलिए पता लगाते हैं। हम उन दो बड़ी चैंपियनशिप्स को देखेंगे जिनकी मेजबानी भारत ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि देश के लिए इसके क्या मायने थे। तो सबसे पहले चलते हैं गुजरात, अहमदाबाद, जहां सचमुच पानी में धूम मची हुई थी, क्योंकि यहां हुई थी 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। और ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका था। तो ये जो शानदार इवेंट था, ये हुआ 28 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच, और जगह थी अहमदाबाद का वीर सावरकर खेल परिसर। मतलब तारीखें और जगह से ही अंदाजा लग जाता है कि कितना कितना बड़ा इवेंट रहा होगा ये। लेकिन सबसे सबसे खास बात क्या थी पता है? ये पहली बार था। जी हाँ, पहली बार भारत ने इस इतनी बड़ी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। ये वाकई भारतीय खेल इतिहास का एक सुनहरा पल था। एक तरह से दुनिया को ये मैसेज जा रहा था कि भाई भारत अब पीछे नहीं हटने वाला। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ स्विमिंग की बात थी। अरे नहीं, इसमें चार अलग अलग खेल शामिल थे। स्विमिंग तो थी ही, साथ में था वाटर पोलो, डाइविंग और आर्टिस्टिक स्विमिंग। जरा सोचिए एक ही जगह पर कितना सारा एक्शन, कमाल। अच्छा, हर बड़े स्पोर्टिंग इवेंट का अपना एक शुभंकर, एक मैस्कॉट होता है ना? तो यहाँ कौन था? यहाँ था जलवीर, एक एशियाई शेर। बिल्कुल सही, गुजरात की शान का प्रतीक। इसने पूरे इवेंट में आप कह सकते हैं एक मजेदार और लोकल टच जोड़ दिया। तो ठीक है, गुजरात से अब निकलते हैं और सीधा चलते हैं देश के पूर्वी हिस्से में, ओडिशा के भुवनेश्वर। यहाँ पानी का खेल खत्म और अब बारी थी तेज रफ्तार टेबल टेनिस के एक्शन की। भुवनेश्वर में 11 से 15 अक्टूबर के बीच हुई एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप। ये एक और बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जिसे भारत ने बड़ी कामयाबी से होस्ट किया। और इससे ये भी साफ हो गया कि भारत अब हर तरह के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए तैयार है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ जहां भारत में टीमों के बीच टक्कर चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ चीन में जंग थी व्यक्तिगत चैंपियंस के बीच। तो चलिए अब रुख करते हैं चीन का। यहाँ हो रहा था चाइना स्मैश टूर्नामेंट, और यहाँ दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी अकेले दम पर अपनी धाक जमाने के लिए कोर्ट पर उतरे थे। तो ये चाइना स्मैश है क्या? असल में ये एक बहुत ही बड़ा टेबल टेनिस टूर्नामेंट है। यहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं, लेकिन टीम के तौर पर नहीं, बल्कि इंडिविजुअल खिताब जीतने के लिए। यहाँ टीम नहीं, सिर्फ खिलाड़ी का दम चलता है। तो नतीजों की बात करते हैं। मेंस सिंगल्स का खिताब ये गया चीन के वांग चुकिन के नाम, और अपने होम क्राउड के सामने क्या जबरदस्त खेल दिखाया उन्होंने, मानना पड़ेगा। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विमेन सिंगल्स में भी चीन का ही दबदबा कायम रहा। चीन की ही वांग मान्यू ने यह खिताब अपने नाम किया। मतलब पूरी तरह से चीन का दबदबा, क्लीन स्वीप। अपने ही घर में दोनों सिंगल्स खिताब जीत लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। साफ है कि टेबल टेनिस में चीन का लेवल ही अलग है। तो कुल मिलाकर 2025 एशियाई खेलों के लिहाज से एक जबरदस्त साल था। एक तरफ भारत ने शानदार मेजबानी करके दिल जीता, तो दूसरी तरफ चीन ने कोर्ट पर अपना दबदबा दिखाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन कामयाब इवेंट्स के बाद ग्लोबल स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का अगला बड़ा कदम क्या होगा? भारत दुनिया के खेल मंच पर अपनी अगली बड़ी छलांग कब और कैसे लगाएगा? ये सोचना वाकई बड़ा दिलचस्प है।